राम राम भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने वाली दिव्य गाथा है। 3 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण के अवसर पर मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो चंद्रमा हमें शीतलता और शांति देता है, वह अचानक अंधकार में क्यों डूब जाता है? आखिर क्यों राहु और केतु उसे ग्रस लेते हैं? इस कथा में केवल घटना नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश छिपा है। इसलिए इसे मन लगाकर सुनिए। एक समय की बात है। देवराज इंद्र अपने वैभव और ऐश्वर्य के चरम पर थे। स्वर्ग में उत्सव का वातावरण था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। उसी समय वहां महर्षि दुर्वासा पधारे। उनके हाथ में भगवान विष्णु के प्रसाद की दिव्य पारिजात माला थी। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र उस समय अहंकार में चूर थे। उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को नीचे गिरा दिया और वह पैरों तले कुचल गई। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। अब तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाओगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। कल्प वृक्ष सूख गए। माता लक्ष्मी समुद्र में समा गईं। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पराजित देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, इस समय असुर शक्तिशाली हैं। उनसे संधि करो और क्षीर सागर का मंथन करो। उससे अमृत निकलेगा। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे। असुरों के राजा बलि भी अमृत पाने के लोभ में तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर उसे अपनी पीठ पर संभाला। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक था कि समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और समुद्र से एक एक कर 14 रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा और अंत में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और पुनः देवताओं के पक्ष में समृद्धि लौट आई। अंत में धन्वंतरि देव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश में भरा अमृत था। अमृत को देखते ही असुरों में छीना झपटी मच गई। वे उसे लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना अद्भुत था कि असुर उसे देखते ही मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, आप सब शांत हो जाइए। मैं न्यायपूर्वक सभी को अमृत दूंगी। उसने देवताओं और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बनाईं। वह मुस्कुराते हुए देवताओं को अमृत पिलाने लगी और असुरों को बातों में उलझाए रखा। लेकिन असुरों में स्वरभानु नाम का एक अत्यंत चतुर असुर था। उसे संदेह हुआ कि कुछ छल हो रहा है। वह देवता का रूप धारण कर चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठा। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और संकेत दे दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मान लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे समय समय पर उन्हें ग्रसेंगे। यही कारण है कि सदैव कि जब राहु चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है, तब हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि राहु का धड़ नहीं है, इसलिए चंद्रमा फिर बाहर निकल आता है। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा पतन होता है और ईश्वर का न्याय अटल है। ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है। इस समय भजन कीर्तन करें, ईश्वर का स्मरण करें, दान करें और सात्विक जीवन अपनाएं। इसी के साथ आज की यह कथा
यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राम राम।